हाय फ्रेंड्स, आज दोस्तों जो दिखाने वाला हूँ ये मीरा रोड का प्रोजेक्ट है सालासर अवतार। ये सालंगपुर डेवलपर बिल्डर हैं, सालंगपुर गृह निर्माण। कई इन्होंने 7-8 टावर को बनाया हुआ है यहाँ पे मीरा रोड कनकिया एरिया में। तो आज मैं सालासर अवतार जो नया लॉन्च हुआ है इसके बारे में बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रीवियस प्रोजेक्ट इनका सालासर आशीर्वाद, सालासर अर्बन, सालासर आंगन, इस टाइप का इन्होंने काफी सारा बिल्डिंग बनाया हुआ है। मैंने 3 तो आपको बताया है। आइए मैं दिखाता हूँ इसका फ्लैट किस टाइप का है, लैंड एरिया कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, एलिवेशन वगैरह क्या है, कुछ पीडीएफ और कुछ सैंपल फ्लैट के जरिए क्या काम चल रहा है वो सब हम देखते हैं प्रैक्टिकल पहले। उसके बाद फिर मैं साइज और प्राइसिंग की बात करूंगा दोस्तों। अभी मैं सालासर अवतार का 2 BHK आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप का है, क्योंकि इन यहाँ पे प्रॉपर्टी तो 1 और 2 दोनों है, बट इन्होंने अभी जो फ्लैट बनाया है वो 2 BHK का है। एल टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, यानी हॉल है, और ये विंडो आता है। विंडो के बाहर इनका बालकनी कंसेप्ट नहीं है। ये बाहर आपको एक छज्जा मिलेगा जिसके ऊपर आप आउटडोर वगैरह रख सकते हैं, या बाद में इनविजिबल ग्रिल लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, सोसाइटी अगर परमिशन देती है तो बाद में ग्रिल लगा के उसको कवर करके एक बालकनी टाइप का बना सकते हैं। ये एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रहेगा। ये इसका डाइनिंग है। राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है इसका वॉशरूम, और वॉशरूम के बाहर छोटा रहेगा एरिया, यूटिलिटी एरिया टाइप का। वो एक्चुअल पता चलेगा बनने के बाद, लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फ्लोर प्लान में है नहीं। और इसके बाद आप देखें तो किचन से आपको वॉशरूम से पहले ही हॉल के तरफ थोड़ा सा, या फिर फ्रंट टू फ्रंट देखें तो आपको किचन मिल जाता है। किचन का स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है इन्होंने 2 BHK का। गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म तो दिया ही है। एंड में आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया है। बाहर इसमें भी आपको छज्जा मिलेगा। इन्होंने सारे जगह पे देखें तो इनविजिबल ग्रिल्स लगाया हुआ है। आज के डेट में बहुत नया चल रहा है इनविजिबल ग्रिल्स, बहुत स्ट्रांग होता है। ये ब्रेक वायर्स के बनते हैं, ये जो ब्रेक वायर से, और उसमें क्या सामने का ब्लॉकिंग नहीं होता है, व्यू काफ़ी अच्छा बना रहता है। तो ये सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, स्टार्ट में ही आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है किचन में। आगे मैं आपको दोनों बेडरूम दिखा देता हूँ किस टाइप का है। ये इसका बेडरूम है, और फॉल सीलिंग वगैरह नहीं रहेगा, आपको नॉर्मल फ्लैट ही देंगे ये। यहाँ भी बाहर आपको छज्जा मिल रहा है, और यहाँ पे भी इनविजिबल ग्रिल्स इन्होंने लगाया है। और ये जो है मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं। कम इसमें वॉशरूम अटैच्ड है। ये इसका वॉशरूम है। ये साइज तो आप सालासर अवतार का देख के समझ ही गए होंगे क्या है इसका, कि प्रॉपर जितना इन्होंने कारपेट एरिया अनाउंसमेंट किया है, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्लानिंग किया हुआ है। और दूसरा क्या है, ज़्यादा इसमें वेस्टेज नहीं किया है पैसेज वगैरह में, तो ये एक अच्छा एडवांटेज मिल जा रहा है इस फ्लैट में। ये तो हमने मास्टर बेडरूम दिखाया। अभी मैं राइट हैंड साइड से देखें तो इसका कॉमन बेडरूम आएगा। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में, कॉमन बेडरूम इन द सेंस गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं, किड्स बेडरूम बोल सकते हैं। इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, और इसमें भी सेम छज्जा का कंसेप्ट दिया हुआ है, और एज इट इज जैसा आने वाला है वैसा ही दिखाया हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर पे बनाया है इन्होंने, और ये विंडो के साइड से व्यू है इसका पूरे बेडरूम का। फॉल सीलिंग तो इन्होंने एज ए शो फ्लैट बनाया है, फॉल सीलिंग नहीं रहेगा आपको जो फ्लैट मिलने वाला है। ऐसा बता रहे हैं कि इसमें जो मास्टर बेडरूम था वो छोड़ के एक कॉमन बेडरूम नहीं रहेगा, और 1 BHK का प्लानिंग भी एकदम बिल्कुल सेम है। ये इसका अभी जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ड्रिलिंग चालू है लैंड में, ज़मीन के अंदर, और ये पूरा ओपन स्पेस रहेगा। यहाँ पे कुछ पार्किंग और गार्डन वगैरह का प्लानिंग है जो आपने मॉडल में देखा है। ये देख सकते हैं इसका मॉडल है। एलिवेशन इसका बहुत खूबसूरत है, और रूफ टॉप पे कुछ एमिनिटीज़ है, क्लब हाउस का प्लानिंग है, और बैक साइड में पार्किंग का एरिया है। एक ही टावर, ये 32 स्टोरी टावर बना रहे हैं,
और कुछ स्टेक पार्किंग दिया हुआ है इन्होंने, वो रहेगा इसमें। ये इसका पूरा मॉड्यूल है, नो वेस्टेज में। और ये कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का इसका बाद में लुक आने वाला है, वो आप देख सकते हैं। डिटेल प्राइसिंग, कनेक्टिविटीज, एमिनिटीज वगैरह सब समझते हैं, आगे देखते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवान। इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। अभी जो आपने देखा है कि किस टाइप का इसका फ्लैट है, एलिवेशन कैसा है वगैरह जो मैंने दिखाया, कुछ डिटेल में बता दूं कि 1 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है, 34 स्टोरी टावर है, एक ही विंग्स हैं इसमें, और हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसका 34th लेवल पे यानी टॉप फ्लोर पे है। ग्राउंड प्लस सेकंड लेवल इसका पार्किंग है, और फर्स्ट लेवल से इसका रेसिडेंशियल शुरू हुआ है। और पार्किंग जो है काफी ओपन पार्किंग भी है इसमें, जिसमें स्टेक पार्किंग बना के देंगे जो कवर्ड पार्किंग होगा। तो ये तो मैंने पार्किंग के लेवल बताया। रेरा में अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P517000487170। ये रेरा का नंबर है। आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी डिटेल जानना चाहते हैं सारा कुछ वहाँ पे अपलोडेड रहता है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या इसका डिटेल है, क्या लैंड एरिया है, कितने स्क्वायर फुट की पासिंग मिली है, कितने स्टोरी टावर की पासिंग मिली है, वो सब कुछ वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2027 में है। बिल्डर आपको जून 2026 में ही दे देंगे, 2026 में आपको ये रेडी करके दे देंगे। 1 साल का बफर टाइम तो जनरली आजकल के हर एक डेवलपर लेके चलते हैं दोस्तों। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन या न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक बार तो आप रेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देखें कि क्या उसका डिटेल है। तो वहां से आपको काफी सारा क्लियरिटी प्रोजेक्ट रिलेटेड मिल जाता है। सीसी अभी इसका 20th स्टोरी तक है, बाकी एसीसी इसको रिवाइज करेंगे। पूरे 34 स्टोरी का परमिशन इनको है। आईओडी पूरा मिला हुआ है। व्यू इसका सिटी व्यू है और क्रिक व्यू है। लोकेलिटी इसमें ज्यादातर हिंदू हैं। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एलआईसी, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जिसमें भी आपका बिजनेस अकाउंट हो, सर्विस अकाउंट हो, उसमें आपको ये फाइनेंस हो जाएगा यहाँ से। एमिनिटीज जिम्नासियम, योगा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर गेम्स, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, ये सब इसके एमिनिटीज आएगा। कनेक्टिविटी आपको बता दूं, अगर आप मीरा रोड से बाहर रहते हैं तो ये आप समझ लें कि एक 10 से 15 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जैन दत्ता इंग्लिश हाई स्कूल, एनएस बेसंत प्री प्राइमरी स्कूल, जीएमएस स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, श्रीमती एलआर तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, यूनिवर्सल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रशांत किचन एंड बार, रौनक फाइन डाइन, एचडीएफसी बैंक, बड़ौदा बैंक, मंदिर, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, पीवीआर सिनेमा, ये सब जो चीजें हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करूं। यहाँ से ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आपको 7-Eleven, 7 स्टार क्लब, बॉन क्लब यहाँ से आपको अचीव कर जाते हैं मुश्किल से 5-7 मिनट के वॉकिंग पे। 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप मीरा रोड स्टेशन, दहीसर मेट्रो स्टेशन, काशीमीरा पुलिस स्टेशन, मैक्सिस मॉल, बिग बाजार, आइनॉक्स एंड ठाकुर मॉल, एलआर तिवारी कॉलेज, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, रसाज मल्टीप्लेक्स एंड मॉल, डी मार्ट, जीसीसी क्लब एंड होटल, संजय गांधी नेशनल पार्क, बड़े बड़े फैक्ट्री आउटलेट्स के जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड के हैं जिसमें नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पेंटालून, पुमा, स्केचर, डिकैथलॉन, ये सब आप प्रोजेक्ट से आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है आप पहुंच जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको। तो आधे से 1 घंटे के अंदर आप गोराई बीच, वेलंकनी बीच, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, सूरज वाटर पार्क, ग्लोबल विपासना पेगोडा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, पाली बीच रिसोर्ट, ये सब आप रीच कर जाते हैं मुश्किल से आधे से 1 घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे, चाहे आप बाइक से जाएं चाहे आप कार से जाएं। दोस्तों ये तो मैंने प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ कनेक्टिविटी
मैंने आपको बताया है। प्राइजिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइजिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए, एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए, और हम उनसे कहते हैं भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200-300 करोड़ रुपए देते हैं सब लोग पूरी टीम मिलके, और इसमें हम एक स्पेशल प्राइस 500 रुपीज 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं, और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे वो अलग होता है। तो अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना, कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में, और वहां पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना होए, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं कि चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, जिसका वास्तु अच्छा है, जिसके हर मामले में वेंटिलेशन अच्छा है, जिसके सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी बिक जाएगा, और वो एंड ऑफ द मोमेंट बेचते हैं अच्छे प्राइस में। तो उसमें भी कई बार हम लोग फाइट करके कस्टमर को उसका चॉइस के लायक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। अब ये सब जानने के बाद अब आइए प्राइसिंग पे आते हैं। सालासर अवतार मीरा रोड का नया कंस्ट्रक्शन अपडेट और कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्या क्या टाइप का वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, प्राइसिंग क्या है, इसका नया अपडेट आपको बताऊं। कंस्ट्रक्शन इसका 29th स्लैब कंप्लीट हो चुका है, यानी 29वां माला बन चुका है। 76% पेमेंट ड्यू हो चुका है, 76% आपको पेमेंट करना है। आप प्रॉपर्टी इसमें परचेज करेंगे, आपका सेल्फ फंड हो, लोन हो, कैसा भी आप पेमेंट इसमें 76% आपको करना है। 1 and 2 BHK की प्रॉपर्टी है, जिसमें 1 BHK का कारपेट एरिया 441 स्क्वायर फुट यानी 441 स्क्वायर फुट, जिसकी एग्रीमेंट कॉस्ट यानी कि फ्लैट की प्राइस 54 लाख टू 60 लाख यानी 54 लाख से 60 लाख के बीच में है। और 2 BHK का कारपेट एरिया 593 स्क्वायर फुट यानी कि 593 स्क्वायर फुट का है, और जिसकी प्राइसिंग 78 लाख से 90 लाख के बीच में यानी 78 लाख से 90 लाख के बीच में है। ये मैं आपको डेवलपर का आस्किंग प्राइस बता रहा हूँ। हम लोग इसमें बॉटम क्या करवा के देंगे, कितना अपने होलसेल के बेस पे कम करवा के देंगे, वो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। और इस प्राइस के बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह 10 to 12%, 13% एक्स्ट्रा आपको लगेगा दोस्तों। इसके बाद का भी वीडियो आप पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियो से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए, और उसका बेनिफिट
बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आता रहूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं कभी कोई प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो हमेशा 30 to 40% डिस्काउंट पे रहता है, साथ ही साथ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, किसी को अर्जेंट सेल करना रहता है, आपके जैसे लाखों लोग हमारा ये वीडियो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है। कभी उनको सेल करना होता है सस्ते में तो हमें फोन करते हैं, फिर उनका प्राइस एक अच्छे प्राइस में मिल जाता है बायर्स को। इस टाइप के अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हमेशा मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को हमने सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाया है। और कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, साइट देखना हो, हमारा वर्क स्टेशन देखना हो, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड ये 2 वीडियो का लिंक हमने यहाँ पे लगाया है, ऊपर और नीचे। इसी 2 वीडियो को आप क्लिक करके घर बैठे देखें, एक्सप्लोर करें। काफी सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा, आना जाना, पेट्रोल डीजल, एनर्जी, टाइम, काफी सारी चीजें आपका सेव हो जाए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।